हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, तो इसीलिए मैंने इसको 3 स्टार से रेटिंग किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो कि तुम्हारे पास क्या दे के रखा है एंड क्या पूछा गया है। क्या दे के रखा है वो पहले एक बार देख लो कि बोल रहा है कि एक फंक्शन दे के रखा है जो कि 1 माइनस साइन एक्स इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ठीक है, एंड एक सीक्वेंस दे के रखा है जो कि इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब तुम्हें बोल रहा है कि जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अभी क्या पूछ रहा है तुम्हें, ये पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, और कन्वर्ज करे तो वो कहां पे करेगा, ये सबको लेके तुम्हें क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को तुम कुछ भी करो, तुम्हें पहले सीक्वेंस को पहले उसका पोस्टमार्टम करना है तुम्हें उसका। ठीक है, तो सीक्वेंस तुम्हें क्या देके रखा है उसको पहले देख लो कि सीक्वेंस तुम्हारे पास ऐसे इस प्रकार से देके रखा है, an इक्वल्स टू nth रूट ऑफ, ठीक है, f ऑफ 1 बाई n, f ऑफ 2 बाई n, डॉट 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 f ऑफ n बाई n, इस प्रकार से सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स ये एक्चुअली ये है सीक्वेंस, एक्चुअली इस प्रकार से है। ठीक है, अब तुम देखो, ध्यान दो बेटा, यहां पे जब तुम्हें एग्जाम में इस प्रकार से मानो कोई सीक्वेंस bn है, ऊपर में 1 बाई n है, इस प्रकार से कोई सीक्वेंस का तुम्हें यदि लिमिट निकालने के लिए बोले या फिर उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में चर्चा करने के लिए बोले, तो 2-3 चीजें तुम्हें एक बार क्विक रिव्यू देना है एग्जाम के टाइम में। देखो मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा, पहले देखो कि क्या क्या तुम्हें दिमाग में याद करना है, क्या क्या तुम्हें रिकॉल करना है, वो सब पहले एक बार देख लो। जब तुम्हें इस प्रकार से कोई सीक्वेंस के बारे में चर्चा करने के लिए बोले है तो तुम्हें पहले ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस bn जो है, bn का हर एक टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो एक बार कॉशी सेगेन लिमिट थ्योरम को एक बार रिकॉल दिमाग में फटक से कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉशी सेगेन लिमिट थ्योरम से ही तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हो सकता है, तो इसलिए एक बार तुम फटक से एक बार क्विक रिकॉल कर लेना। दूसरी बात, यदि बहुत से कोई भी कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तुम्हें इसको एक और सीक्वेंस मान लो an के नाम से। बोथ साइड पे जब तुम लॉग ले लोगे तो यहाँ पे आगे 1 बाई n आ जाएगा, यहाँ पे लॉग आ जाएगा। अब तुम थोड़ा सा आगे जाके देखना कि यहाँ से भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हें एग्जाम में एक बार क्विक व्यू देना है। बात को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें? अब मैं सोल्यूशन पे लौट के आता हूं। ठीक है, 2-3 चीजें जो 2-3 टिप्स जो था वो मैंने दे दिया तुम्हें। अब सोल्यूशन पे लौट के आते हैं। अब देखो, मैंने यदि कॉशी सेगेन लिमिट थ्योरम का यहाँ पे एक बार शरण किया, कॉशी सेगेन लिमिट थ्योरम का, तो तुम एक बात ध्यान दो कि मेरे को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इस प्रकार से है कि हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे बोथ साइड पे लॉग ले लूंगा। फर्स्ट प्लान जब गया तो सेकंड प्लान पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान हमारा फेल हो गया, सेकंड प्लान, तो सेकंड प्लान प्लान बी हमारे ये था, log ऑफ f ऑफ 1 बाई n, f ऑफ 2 बाई n, डॉट 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 f ऑफ n बाई n। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो, हम ना एक ऐसी जगह पे पहुंच गए ना, हम ना यहां से ना आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है तुम देखो, एक लाइन कर दो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। देखो 1 बाई n f ऑफ log ऑफ f ऑफ 1 बाई n प्लस log ऑफ f ऑफ 2 बाई n प्लस डॉट 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 प्लस log ऑफ f ऑफ n बाई n। तो इसको मैं यदि इस प्रकार से डिनोट करूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? एक बार बताना जरा। r बाई n गलत तो नहीं है ना ये? तो इसको देख रहा है, चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, जैसे मेरे को अभी आ रहा है कि इसको देख के रीमा एंड साम की याद आ रहा है। तो हमारा प्लान बी जो था वो सक्सेस हो गया। तो प्लान बी के अनुसार हमने क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 से 1 हम वी आर गोइंग टू अप्लाई रीमा एंड साम थ्योरम। ठीक है, तो ये क्लास 12 में सिखाया जाता है। 0 से 1
लॉग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में ये सिखाया जाता है क्लास 12 में, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स का मान जो है वो जो दे के रखा है, ठीक, उसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी नजर नहीं दे रहे। अब तुम देखो, तुमने क्या लिया था, बोथ साइड पे लॉग लिया था, तो तुम्हारे पास बेटा क्या मिल गया, लॉग ऑफ ए एन मिल गया। अब तुम ध्यान दो, तुमने यदि बोथ साइड पे लिमिट, तुम्हें क्या निकालना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन कहां पे जाता है ये तुम्हें निकालना है। तो तुमने बोथ साइड पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, देखो क्या होते हैं। चलो ले लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ए एन ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, एक बार देख लेते हैं। नहीं, सही चल रहा है, लॉग ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब देखो, लॉग फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेके जाओ, लॉग फंक्शन तो कंटिन्यूअस होके रखे है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है इसको, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग ऑफ एफ एक्स dx। अब देखो, अब देखो, तुम्हें ये देख के तुम्हें अब क्या कंक्लूजन दिमाग में आ रहा है कि इसका जो लिमिट है, ये ए एन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइटली एग्जिस्ट किया वो, क्योंकि अब देखो लिमिट फंक्शन यहाँ पे लॉग फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ फंक्शन जो है 1 माइनस साइन एक्स था वो भी कंटिन्यूअस है, तो कोई समस्या नहीं करेगा ये। अब देखो, तो यहाँ पे ए एन जो है वो बेटा कन्वर्जेंस सीक्वेंस मिल गया, क्योंकि उसका जो कन्वर्जिंग लिमिट है वो हमारे सामने दिख रहा है, कि ई रेज टू द पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 लॉग ऑफ एफ एक्स dx। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये जो बोल रहा था ना कि ये डाइवर्जेंट, ये गलत, ठीक है, ठीक है। अब हमें बाकी को देखना है कि ये कन्वर्ज तो किया, अब कहां पे किया। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये कन्वर्ज टू 0 हो सकता है, क्योंकि हमें जो लिमिट मिला वो ई रेज टू द पावर समथिंग मिला, वो क्या मिला उसके ऊपर हम उसको ऊपर नजर नहीं डालेंगे, लेकिन जो भी मिला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक मान मिलेगा, एक फंक्शनल मान मिलेगा किसी भी जगह पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या करता है, 0 को लीप करता है, वो कभी भी 0 को नहीं लेता। और साथ में वो क्या होता है, उसका जो रेंज होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी का सबसेट, वो जो भी है, ठीक है। यदि पूरा ई रेज टू द पावर 100 तो मैं इसको पता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक पार्ट है, तो वो जो होगा उसका मान जो होगा इसके अंदर आएगा ना। दैट मीन्स ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया, साथ में ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने क्यों इसको बताया कि इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे 2-3 चीजें तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है बस, कि कैसे इसको अप्रोच करे, कौन सी रास्ता तुम्हें पकड़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे प्रिपरेशन के गाइडेंस के साथ एक बूस्ट मिले, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। तो हमने रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है, मैं जूम कर रहा हूं, स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि TIFR ने पूछे गए थे। हम न्यू क्वेश्चन देते हैं जो कि हमारे खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, वो हम कहां पे देते हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। यूट्यूब पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से प्लेलिस्ट भी है, वहां पे जितने सारे क्वेश्चन है सभी हमारा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। उसके साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दे सकते हो। और तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक स्ट्रेटेजी बेस्ड आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज बैचेस। वहां पे तुम्हें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस मिलेगा,
ठीक है। और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी पे ही तुम्हें, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।